ऑनलाइन स्टोर की सक्सेस के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप अपना स्टोर बिल्ड कर लेते हैं, रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं या ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाते हैं, अपनी प्रोडक्ट का स्टोर बनाते हैं। आप जितनी भी स्ट्रगल करते हैं इनिशियल स्टेप से लेकर स्टोर बिल्डिंग तक, जितने भी स्टेप्स को फॉलो किया, एफर्ट्स की, हार्डवर्क किया, प्रोडक्ट्स हंट की, प्रोडक्ट के सप्लायर ढूंढे, प्रोडक्ट की आपने प्रोडक्शन करवाई, मैन्युफैक्चरर से, होलसेलर से बाय की, स्टॉक को मैनेज किया, आपने अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट किया, बिल्ड किया, सारा कुछ कर लेते हैं। अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी इफेक्टिव नहीं है तो आपका स्टोर किसी काम का नहीं है। आपके स्टोर के ऊपर ट्रैफिक आएगी तो ऑर्डर्स आएंगे तो सेल जनरेट होगी, सेल जनरेट होंगी तो आपको प्रॉफिट होगा। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में दो मेन पोर्शंस हैं। एक एसईओ फॉर ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है, आपने फ्री में ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो लेनी होती है वो एसईओ के थ्रू होती है, और सोशल मीडिया और सोशल ऑर्गेनिक ट्रैफिक या फिर पेड एड्स जो होती हैं उनके थ्रू आप ट्रैफिक जनरेट करते हैं। तो दोनों स्ट्रेटजीज को ही लेकर चलते हैं। एसईओ फॉर ई कॉमर्स में सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च है। कीवर्ड रिसर्च आपने कीवर्ड आइडेंटिफाई करने होते हैं प्रोडक्ट की विजिबिलिटी के लिए, प्रोडक्ट की सर्च इंजन में बेटर विजिबिलिटी के लिए आपने कीवर्ड जो अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड डिफाइन करने होते हैं, आइडेंटिफाई करने होते हैं, उन्हीं को आप यूज करते हुए ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। उसके बाद इस चीज़ के लिए आप इस एनालिसिस के लिए, कीवर्ड एनालिसिस के लिए, कीवर्ड रिसर्च के लिए डिफरेंट टूल्स का यूज़ करते हैं। कीवर्ड रिसर्च की बेस के ऊपर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होती है। आपने जो कीवर्ड रिसर्च किया है उसी की बेस पे आप टाइटल और फोकस वर्ड्स और हेडिंग्स और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो हैं उनको हैंडल करते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। टारगेटेड कीवर्ड जो हैं वो आप डिफरेंट प्रोडक्ट पेजेस में ऑप्टिमाइज रखते हैं। सोशल मीडिया इंटीग्रेशन में किन किन प्लेटफॉर्म्स को मद्देनजर रखना है, कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है जहाँ से आपको सोशल ऑर्गेनिक ट्रैफिक रिसीव हो सके। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ब्रांड प्रमोशन के लिए इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट लाजमी करना है। तो इसमें से सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा गूगल मर्चेंट प्रोडक्ट लिस्टिंग को और टिकटॉक मार्केट प्लेस को और साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम मार्केट प्लेसेस को। आपने अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट किया, प्रोडक्ट लिस्ट की, तो उसके बाद आपने गूगल मर्चेंट्स में प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी करनी होती है। वो मार्केटिंग पर्सपेक्टिव के लिए, मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए बहुत ज़रूरी होती है ताकि आपको गूगल मर्चेंट से फ्री में ट्रैफिक मिल सके और आपके ऑर्डर जनरेट हो सके। तो इसके लिए इधर आप चले जाएंगे अपने डैशबोर्ड के अंदर मार्केटिंग के ओवरव्यू में, ठीक है। इधर आप ये देख सकते हैं डिफरेंट स्टेप्स में मेलपोर्ट सिंक्ड है। ये मार्केटिंग के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं स्टोर के लिए, ये वू कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही आपको ये इंटरफेस एक मिलता है कि किस किस चैनल्स के थ्रू आप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बिल्ड कर सकते हैं। तो इसमें आप ये देख सकते हैं 5 मेंशन्ड है: गूगल फॉर वू कॉमर्स, पिंटरेस्ट फॉर वू कॉमर्स, मेलपोर्ट, टिकटॉक और फेसबुक। तो इधर मेलपोर्ट हमने पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में मेल इंटीग्रेशन के अंदर हमने सिंक किया था और इसको इंटीग्रेट किया था, तो ये सिंक्ड है, नो इशू टू रिजॉल्व इधर आ रहा है। इसके बाद हम करेंगे गूगल फॉर वू कॉमर्स। इधर हम फिनिश स्टेप पे क्लिक करते हैं, कनेक्ट योर वू कॉमर्स स्टोर एंड रीच मिलियंस ऑफ शॉपर्स ऑन गूगल। वो गूगल मर्चेंट से आपको फ्री में ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल सकती है आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर, आपके ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। तो इधर सेल मोर ऑन गूगल के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। इधर आप देख सकते हैं wordpress.com का अकाउंट जो है वो कनेक्टेड है, जो कि wordpress.com का काफ़ी जगहों पर मेंशन किया है, जेटपैक से भी, और वू कॉमर्स का अकाउंट भी इसी से कनेक्ट होता है। इसके बाद हमने गूगल कनेक्ट करना है। तो जो भी गूगल का अकाउंट आपने अपने स्टोर के साथ लिंक्ड रखना है, जो भी गूगल मेल की आईडी, जो आप जीमेल की आईडी यूज़ करेंगे उसको आपने ब्राउज़र में लॉगिन कर लेना है। उसके बाद इधर कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और इधर आप देख सकते हैं इसको हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं, इस ईमेल के थ्रू हम इसको कनेक्ट करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ सारी ऑप्शंस को सिलेक्ट ऑल करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद ये रिफ्रेश होने के बाद इस तरह कनेक्ट हो जाएगा, आपको कनेक्टेड शो होगा, ठीक है। इधर आप सेम ईमेल्स भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने जस्ट डेमो के तौर पे आपको समझाने के लिए ये 2 ईमेल्स यूज़ की हुई हैं। इसके बाद आपने थर्ड स्टेप में क्रिएट अकाउंट करना है। गूगल एड्स का सेटअप भी बहुत ज़रूरी होता है कन्वर्जन्स को मेजर करने के लिए और कंपेन्स को रन करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इधर जस्ट हम इसको मार्केटिंग पर्पस के लिए इसकी ऑप्शन जो अवेलेबल हैं उनको यूज़ करते हुए कनेक्ट कर रहे हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट्स गूगल मर्चेंट सेंटर में लिस्ट हो सकें। तो उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है। तो हम इधर कंटिन्यू पे इसको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। गूगल एड्स का कंप्लीट ओवरव्यू ट्यूटोरियल एड्स मास्टर कोर्स के अंदर अवेलेबल है, वहाँ आपको सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन डिटेल मिल जाएगी कि किस तरीके से गूगल एड्स अकाउंट बनाते हैं और किस तरीके से
इसको ऑप्टिमाइज करते हैं, कैसे एड्स रन करते हैं, वो सारी चीज़ें एड मास्टर के कोर्स में इंक्लूडेड है। इधर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे, गूगल एड्स का अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो आपकी जो गूगल की ईमेल है उसके ऊपर इस तरह की ईमेल रिसीव होगी, आपने एक्सेप्ट इन्विटेशन कर लेनी है। लिस्टिंग्स इनवाइट करेगा कि आप गूगल एड्स का अकाउंट बना लें। ये देखें, जैसे ये साइन इन हमने कर लिया। उसके बाद आपने क्रिएट मर्चेंट अकाउंट पे क्लिक कर देना है, मर्चेंट अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इधर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया तो ये आपका गूगल मर्चेंट सेंटर kidonows.com और इसकी ये आईडी ये बन गया है। ठीक है, क्लेम माई यूआरएल, इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, 1 क्लिक के अंदर आप अपनी जो गूगल का अकाउंट है जिसके ऊपर गूगल एड्स अकाउंट और गूगल मर्चेंट अकाउंट आप किडोनोस के साथ अपनी ऑनलाइन स्टोर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, उसको आप 1 क्लिक में कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गूगल एड्स अकाउंट जो है वो 1 क्लिक में बन जाएगा। गूगल एड्स अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ होगा तो उसको वो साइन इन करके तो यहाँ कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद 1 क्लिक के ऊपर आपका मर्चेंट सेंटर, गूगल मर्चेंट सेंटर क्रिएट हो जाएगा। kidonos.com ये इसकी आईडी है, तो ये भी कनेक्टेड हो गया। ये चारों सर्विसेज इसकी कनेक्टेड हैं, ये रिक्वायरमेंट है इसकी। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब ये सेकंड स्टेप के ऊपर आपको मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूं कि गूगल के ऊपर शॉपिंग के टैब में, गूगल में इधर एक शॉपिंग का टैब होता है, गूगल मर्चेंट पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो बाहर कंट्रीज़ के अंदर, फॉरेन कंट्रीज़ में, यूएस यूके वगैरह में इस तरह अगर कोई जैसे पिंक टी शर्ट लिखता है तो शॉपिंग का जैसे ऑल इमेजेस और मोर इस तरह के टैब्स होते हैं, जैसे ये वाले टैब्स हैं। तो इसमें एक शॉपिंग का टैब भी होता है जिधर डायरेक्ट आपके स्टोर से लिंक्ड प्रोडक्ट शो होती हैं, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक स्टोर को मिल सकती है। तो इसमें आपने इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, सेलेक्टेड कंट्रीज ओनली। इधर हम कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लिया। शिपिंग रेट्स ऑटोमेटिकली सिंक माई स्टोर, स्टोर से ही सिंक करके गूगल जो शिपिंग रेट्स हैं उसको चेक कर ले, वही इधर मेंशन करेगा, वो आप इसको सेलेक्ट कर लें। या फिर सिंपल हैं या फिर कॉम्प्लेक्स हैं, जो भी हैं वो आप इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद शिपिंग टर्म क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स में कितनी देर तक शिप हो जाती है, हम 7 डेज कर लेते हैं। ठीक है, और माई स्टोर यूजेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स रेट्स, माई स्टोर डज नॉट यूज़, तो हमारा स्टोर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स रेट्स नहीं कर रहा यूज़। तो इसको हम इस तरीके से करके आगे कंटिन्यू कर देंगे। इधर फ़ोन नंबर आप मेंशन कर देंगे और स्टोर का एड्रेस वूकॉमर्स के साथ सिंक होकर ये आपका एड्रेस जो आपने अपनी वेबसाइट में मेंशन किया था वो इधर आ जाएगा। ये सारा कुछ करने के बाद इधर आप इसको टिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। इधर वूकॉमर्स की सेटिंग में जाके मेंशन कर देंगे अपनी वूकॉमर्स की सेटिंग में, जैसे कि हमने एड्रेस मेंशन नहीं किया था, जो एग्जैक्टली आपकी डिटेल होगी वो ही आप इधर मेंशन करेंगे। मैंने जस्ट एज ए रेफरेंस, एज ए एग्जांपल मैं इधर मेंशन कर रहा हूँ। अब रिफ्रेश टू सिंक करेंगे। ठीक है, ये सिंक हो गया और इधर हम इसको ये करने के बाद इधर कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद इधर आप ये देख सकते हैं कि कैंपेन क्रिएट करें, तो कैंपेन हमें अभी क्रिएट नहीं करनी, स्किप दिस फॉर नाउ कर देते हैं। ठीक है, कैंपेन बनाना, ऐड क्रिएट करना, जो भी गूगल एड्स का है वो एड मास्टर के कोर्स में है। तो ये आप देख सकते हैं ये वो कॉमर्स सिंक हो गया, मे बी लेटर। अब इधर आप ये देख सकते हैं एक्टिव, एक्सपायरिंग, पेंडिंग, डिसअप्रूव्ड, नॉट सिंक्ड। ठीक है, ये फ्री लिस्टिंग सेटअप कंप्लीट है, इसमें नो इशू टू रिजॉल्व है। प्रोडक्ट एडिट अभी कोई ऐड नहीं हुई, ये गूगल सिंक कर रहा है प्रोडक्ट्स को। ये जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं ये इधर शो हो रही हैं। कुछ देर के लिए लोडिंग होगी और लोडिंग के बाद प्रोडक्ट सिंक हो जाएंगी। प्रोडक्ट सिंक होने का मतलब ये होता है कि गूगल मर्चेंट के अंदर आपकी सारी प्रोडक्ट्स लिस्ट हो जाएंगी। तो गूगल मर्चेंट में हम जाएंगे, साइन इन टू गूगल मर्चेंट स्टार्टेड। इधर ये देखें कि kidonos.com ये ऑटोमेटिकली बिल्ड हो गया था। ठीक है, वो कॉमर्स प्लगइन के साथ हमने इसको इंटीग्रेट किया। प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे तो इधर प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली सारी सिंक हो जाएंगी। ये इधर जो सिंक हो रही हैं ये सारी प्रोडक्ट इधर ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर, अभी नो प्रोडक्ट एडेड येट, ये सिंक हो रही हैं। तो जैसे ये सिंक हो जाएंगी ये इधर लिस्ट हो जाएंगी। इधर से ही आप इनको मैनेज वगैरह कर सकते हैं। गूगल मर्चेंट सेंटर का एक कंप्लीट जो डिटेल है वो एक अलग टॉपिक है, इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से ये सारा कनेक्ट हो जाएगा। इधर आप ओवरव्यू में जाएंगे तो ओवरव्यू में आप इधर चेक कर सकते हैं कि गूगल फॉर वूकॉमर्स सिंक्ड। इधर हम एक दफ़ा इसको चेक कर लेंगे, ये कुछ देर बाद सिंक हो जाएगा और ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स उधर गूगल मर्चेंट में शो होनी शुरू हो जाएंगी। ये
गूगल मर्चेंट से भी फ्री ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलती है, लेकिन पाकिस्तान में गूगल मर्चेंट अवेलेबल नहीं है। अगर आपका स्टोर फॉरेन कंट्रीज़ में, कहीं यूके में, यूएसए वगैरह में अगर ऑपरेट करता है, वहीं आपने मार्केटिंग करनी है, वहीं प्रोडक्ट सेल करनी है, तो फिर आप गूगल मर्चेंट को यूज़ कर सकते हैं और फ्री में काफ़ी ट्रैफिक आपको उधर से मिल सकती है। अब पिंटरेस्ट फॉर वू कॉमर्स में चले जाते हैं। इधर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। पिंटरेस्ट का आपने अकाउंट बना लेना है, सिंपल है। पिंटरेस्ट की वेबसाइट पे जाके क्रिएट अकाउंट करके तो रजिस्टर कर लेंगे। उसके बाद बिजनेस अकाउंट आपने क्रिएट करना है, या फिर अगर पर्सनल अकाउंट है तो उसको कन्वर्ट करने की ऑप्शन भी आपको इधर मिल जाती है इसी टैब के अंदर। तो बिजनेस अकाउंट में सबसे पहले आपसे एक रजिस्ट्रेशन करने के बाद डिस्क्राइब योर बिजनेस की ऑप्शन मिलेगी। इसमें आपने मेंशन करना है ऑनलाइन मर्चेंट एंड मार्केट प्लेस, कंज्यूमर गुड्स हैं, सर्विसेज हैं। तो इधर हम यही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर, तो इसको नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद बिजनेस नेम हम मेंशन कर देते हैं किडो नोज, ठीक है, और उसके बाद वेबसाइट मेंशन कर देते हैं kidonows.com और इधर हम नेक्स्ट कर देते हैं। गोल मेंशन करना है इंक्रीज ऑनलाइन सेल्स कर देते हैं। फोकस ब्रांड, जो हमारा फोकस है वो हम अदर कर देते हैं। इंटरेस्ट इन रनिंग एड्स, यस आई एम इंटरेस्टेड, डन कर देते हैं। तो इस तरीके से ये आपका बिजनेस अकाउंट बन जाएगा। शेयर आइडिया, क्लेम योर वेबसाइट, 3 ऑप्शन आ रही हैं। शोकेस योर ब्रांड, शेयर आइडिया, क्रिएट पिन हो जाएगी, क्लेम वेबसाइट भी हो जाती है। वेबसाइट क्लेम पिंटरेस्ट में कैसे होती है वो भी इधर हम क्लेम पे क्लिक करेंगे तो ये HTML टैग या तो वेबसाइट में ऐड कर दें, हमने इसका ऑलरेडी लर्न किया हुआ है। इंसर्ट हेडर एंड फुटर की ऑप्शन थी। इंसर्ट हेडर एंड फुटर प्लगइन जो है उसके थ्रू हेडर के अंदर हम कैसे HTML टैग ऐड कर सकते हैं वो हमने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है। तो इसको या तो ये कॉपी करके कर दें या फिर टेक्स्ट रिकॉर्ड का भी हमने लर्न किया हुआ है कि हम डोमेन रजिस्ट्रार में जाके टेक्स्ट रिकॉर्ड ऐड करके कंटिन्यू कर देंगे तो ये डोमेन क्लेम हो जाएगी, ठीक है। अब ये हम कनेक्ट करेंगे, इधर वापस आएंगे, कनेक्ट योर पिंटरेस्ट अकाउंट पे क्लिक किया, यहाँ हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे और इधर किडोनोज को सिलेक्ट करने के बाद इधर नेक्स्ट कर देंगे। कनेक्ट कैटलॉग टू पिंटरेस्ट इस पे रखेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे, इधर हमने ऐड अकाउंट्स बनाना है तो ऐड अकाउंट इधर हम कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स फॉर एग्जांपल या यूके जो भी है फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ वो हमने सेलेक्ट किया, किडोनोज करके क्रिएट कर दिया। क्रिएट पे क्लिक किया और इधर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम कन्वर्जन API एंड पिंटरेस्ट टैग पे रख के इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम कनेक्ट कर देंगे तो यस अलाउ दिस साइट टू एक्सेस माई पिंटरेस्ट डाटा, अलाउ। पिंटरेस्ट का अकाउंट इसके साथ वेरीफाइंग कनेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट सेटअप पे क्लिक कर देंगे। अब जो प्रोडक्ट है वो हमारी कैटलॉग पिंटरेस्ट कैटलॉग में भी इंपोर्ट हो जाएंगी, यहाँ से उधर शिफ्ट हो जाएंगी। जिस तरीके से हमने गूगल मर्चेंट को कनेक्ट किया, गूगल मर्चेंट को कनेक्ट करने का भी मकसद ये होता है कि गूगल मर्चेंट के अंदर ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट सिंक हो जाए और ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए वहाँ से आपको। तो इसी तरीके से पिंटरेस्ट को कनेक्ट किया, ये प्रोडक्ट सिंक की ऑप्शन है अनेबल की हुई है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी प्रोडक्ट्स ऐड हुई हैं वो पिंटरेस्ट में सिंक हो जाएंगी और पिंटरेस्ट के मार्केट प्लेस के अंदर शो होंगी और वहाँ से आपको ट्रैफिक रिसीव होगी। तो इन ऑप्शंस को एक दफ़ा ओवरव्यू करने के बाद आप यहाँ से इसको सेव सेटिंग्स कर देंगे, ठीक है। अब पिंटरेस्ट में कोई पिन भी ऐड करते हैं तो उसमें भी प्रोडक्ट्स को मेंशन कर सकते हैं तो डायरेक्टली वहाँ से जो सिंक्ड हुई हुई प्रोडक्ट है उसके ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगी पिन्स। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ये कनेक्शन में चेक करते हैं तो ये अकाउंट कनेक्टेड है। ये एज एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ। आप अपने जो भी ब्रांड नेम है, डोमेन नेम है, उसके नेम से जो सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाएंगे उसके साथ इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब ओवरव्यू में वापस आ जाते हैं तो अब इधर आप देख सकते हैं सिंक्ड हमारी 3 चीज़ें हो चुकी हैं। इसी तरीके से हम टिकटॉक फॉर वू कॉमर्स की एक्सटेंशन होती है, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं फेसबुक फॉर वू कॉमर्स को, तो ये एक्टिव हो जाएगी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि टिकटॉक फिनिश सेटअप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो भी हमारा टिकटॉक का अकाउंट है, टिकटॉक की भी मार्केट प्लेस है प्रोडक्ट्स की, उसके साथ हम इसको टिकटॉक बिजनेस के साथ हम इसको कनेक्ट कर लेंगे और हमारी प्रोडक्ट्स की जो वीडियोस हैं, अगर वो वीडियोस वगैरह ऐड की होंगी तो वो भी सिंक हो जाएंगी टिकटॉक के ऊपर, या फिर टिकटॉक एड्स जो है उसके थ्रू हम एड्स भी रन कर सकेंगे। ये एड्स वगैरह का जो पोर्शन है वो एड मास्टर के कोर्स में है,
यहाँ आपको जस्ट कनेक्ट करना और इनके पर्पसेस बता रहा हूँ कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में आपने टिकटॉक, फेसबुक, पिंटरेस्ट, गूगल फॉर मर्चेंट, इन सब चीज़ों को आपने यूज़ करना है। पेड एड्स को भी यूज़ करना पड़ सकता है, गूगल एड्स की वेबसाइट की प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी एड्स चल सकती हैं। उसके अलावा जो मर्चेंट में प्रोडक्ट सिंक हुई हुई होती हैं उसकी एड्स भी गूगल एड्स के थ्रू चल सकती है। इसी तरीके से पिंटरेस्ट के ऊपर भी एड आप पिन्स की चला सकते हैं, जो कि लिंक लगा दें वेबसाइट में, जो प्रोडक्ट का लिंक है वो उस पर लगा दें, या फिर जो प्रोडक्ट सिंक हुई हुई हैं ऑटोमेटिकली सिंक्ड प्रोडक्ट्स का लिंक भी पिन में ऐड करके तो उनकी एड्स भी चला सकते हैं। तो ये एड्स चलाने के डिफरेंट वेज हैं। तो अब ये हम टिकटॉक को कर रहे हैं, टिकटॉक मार्केटिंग, टिकटॉक शॉप पे हम जाके इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद इधर हम इसको लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके तो इसको कनेक्ट कर देंगे। सिंपल वे है, एज एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो टिकटॉक भी हमारा कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद रह जाता है फेसबुक। तो टिकटॉक एड्स रन करना, गूगल एड्स रन करना, पिंटरेस्ट की एड्स कैसे रन करते हैं, ये सारा एक अलग टॉपिक है, एक अलग नॉलेज का समुंदर है। जो एड मास्टर का कोर्स है उसमें गूगल एड्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम की एड्स को कैसे कंपेन्स को चलाया जा सकता है वो मेंशन है। आहिस्ता आहिस्ता टाइम बाय टाइम मैं न्यू प्लेटफॉर्म्स की ऐड चलाना भी ऐड करता जाऊंगा, तो आप वो भी लर्न कर लेंगे। उसके बाद हम फेसबुक पे आ जाते हैं। फेसबुक फॉर वू कॉमर्स, इसको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके फेसबुक का जो आपका पेज है ये आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट सिंक हो जाती हैं। यहाँ से भी आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके सिंपली फेसबुक पे लॉगिन करेंगे और आपका जो पेज है, जो आपने किडो नोस के नाम से पेज या आपका जो भी ब्रांड है उस नेम से आपने जो पेज बनाया होगा उसको आप कनेक्ट कर पाएंगे। इन सारी चीज़ों की डिटेल भी आपको एड मास्टर के अंदर मिल जाएगी। तो ये मार्केटिंग फीचर है, इसको आपने लाजमी यूज़ करना है और इनमें जो जो ऑप्शंस हैं उनसे बेनिफिट ज़रूर लेना है। इधर हम वापस आ जाते हैं। गूगल मर्चेंट प्रोडक्ट लिस्टिंग को हमने ओवरव्यू कर लिया। टिकटॉक मार्केट प्लेस आपको पता ही होगा, टिकटॉक आप यूज़ करते हैं तो टिकटॉक में प्रोडक्ट्स भी आपको शो होती हैं। टिकटॉक मार्केट प्लेस, टिकटॉक बिजनेस में टिकटॉक शॉप की भी ऑप्शंस होती हैं। तो ये मैंने जैसे कि बताया ये एक अलग टॉपिक है और इसके ऊपर लेंथी जो ट्यूटोरियल्स हैं अगर इनको डिटेल में ओवरव्यू करें तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए इसका जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस तरीके से करते हैं। बाकी आप एड मास्टर के कोर्स में ये सब चीज़ें भी मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से लर्न कर सकते हैं। इसी तरह फेसबुक, इंस्टाग्राम मार्केट प्लेसेस हैं, प्रोडक्ट को सिंक करना, ये सारी चीज़ें हम इस तरीके से उधर भी कर लेंगे। अब दो मेन स्ट्रेटजीज, एसईओ मींस के जो सर्च इंजन के लिए साइट को ऑप्टिमाइज करना है ताकि ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल सके। दूसरा सोशल मीडिया के अकाउंट्स जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक वगैरह पे आपने अकाउंट बना लेने हैं अपने ब्रांड नेम से। पेजेस, प्रोफाइल बिल्ड हो जाएंगी, कवर फोटोज, प्रोफाइल है, ब्रांड डिस्क्रिप्शन है, वो सारा कुछ आप उधर मेंशन करके पेजेस को रेडी कर लेंगे। तो फिर आप अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिंक्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी शेयर कर सकते हैं। आप उधर भी डेली वाइज प्रोडक्ट्स की पोस्ट हैं सोशल मीडिया की डिज़ाइन करके तो उधर पब्लिश करते जाएं ताकि उधर से भी इंगेजमेंट बढ़े, कस्टमर जो विजिटर्स हैं वो वहाँ भी विजिट करें और इंटरेस्ट शो करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपकी वेबसाइट के ऊपर भी इंटरेक्ट करें और इस तरीके से आपकी ऑडियंस सोशल मीडिया पे भी बिल्ड हो सकती है। तो इसी तरह जैसे मेंशन किया हुआ है कि ब्रांड प्रमोशन के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें और सोशल शेयर और फॉलो बटन भी आप लाजमी यूज़ करें। आपकी प्रोडक्ट के पेजेस हैं उसके अंदर सोशल शेयर और फॉलो बटन ये भी हमने डिस्कस किया था। जेट पैक में भी सोशल शेयर की ऑप्शन थी, इसके अलावा सोशल शेयर की ऑप्शंस आपको और भी मिल सकती हैं। जैसे कि ये एक है, इसमें ये 1 लाख प्लस इसके डाउनलोड्स हैं तो ये भी बेहतरीन है, इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। अब इतना कुछ लर्न करने के बाद ये चीज़ों का तो आई थिंक डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लगइन इंस्टॉल करना, एक्टिवेट करना और बेसिक फंक्शनैलिटीज जो प्लगइन्स की हैं कैसे कैसे अब आप रीड करते जाएंगे प्लगइन की इंस्ट्रक्शन में तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे क्या करना है। ये देखें, ये एक प्लगइन है सोशल शेयर फॉर वू कॉमर्स। मैं आपको बता ही देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। हम इधर अपनी वेबसाइट में आएंगे, इधर आके तो हम प्लगइन्स में जाके तो इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये भी बहुत ज़रूरी होता है, इससे बुक मार्किंग बढ़ती है, एसईओ पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत बेहतर होता है और ट्रैफिक भी इससे एक टाइम में आपकी वेबसाइट पे जनरेट होती है जब विजिटर्स आते हैं वो अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे ताकि इजीली इसको शेयर कर सकें, तो वो भी यहाँ से मुमकिन होता है। इधर प्लगइन्स में आके हम लिखेंगे ऐड टू एनी शेयर, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसको हम एक्टिव कर लेंगे। बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं, आपने चॉइस खुद करनी है किसकी अच्छी रेटिंग है, किसके ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं, उसको आप चूज़ कर लेंगे। छोटे मोटे प्लगइन्स में कोई इतना इशू नहीं है कि कौन सा प्लगइन सिलेक्ट किया जाए कौन सा नहीं। जो
कॉम्प्लेक्स जो फंक्शनैलिटीज़ के साथ प्लगइन्स हैं या एसईओ के से रिलेटेड जो प्लगइन्स हैं वो ज़रूरी होते हैं कि आपने कौन से यूज़ करने हैं। तो ये वाले जो प्लगइन्स हैं इनके लिए कोई ख़ास कोई इशू नहीं होता कि कौन सा प्लगइन आप चूज़ करें, वो जो सा मर्जी आप प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये ऐड और रिमूव सर्विसेज, इसके आइकॉन स्टाइल में 32 पिक्सल, ओरिजिनल बैकग्राउंड। ठीक है, इधर हमने और क्या ऐड करना है, हम पिंटरेस्ट ऐड कर देते हैं, उसके बाद हम लिंक्डइन ऐड कर देते हैं, उसके बाद हम जो भी आपने 3 4 5 मेन हैं वो ऐड करने हैं। व्हाट्सएप पे भी लोग शेयर कर लें, इसको इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यूनिवर्सल बटन ऐड करने हैं, कोई इमेज यूआरएल आप मज़ीद भी लगा सकते हैं या यूनिवर्सल बटन जिस तरह के होते हैं वही लग जाएं। तो इस तरीके से ये बाकी भी ऑप्शंस को आप ओवरव्यू करके सेव चेंजेस कर देते हैं। ये देखें, यहाँ ऑप्शन है कि प्लेसमेंट इनकी कहाँ कहाँ होनी चाहिए। बॉटम को हमने सेलेक्ट कर दिया, टॉप और बॉटम पे करना है या बॉटम पे कहाँ कहाँ शो होने चाहिए। इधर डिस्प्ले एट बॉटम ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट्स, ये भी ऑप्शन है, इसको आपने टिक रखा, इसको टिक कर देना है। बाकी भी टिक है आर्काइव पेज पे, पेजेस पे, मीडिया पेजेस पे। और इधर आप देख सकते हैं कि अब हम प्रोडक्ट के पेज में जाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट हम ओपन कर लेते हैं। ये देखें, ये इन प्लेटफॉर्म्स पे कोई भी शेयर करना चाहे तो वो इजीली जो है वो इसको शेयर कर सकता है। थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं वो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। आइकॉन लार्ज करने हैं, स्मॉल करने हैं, पिक्सल्स इधर आप बढ़ा लें, आइकॉन के स्टाइल को, प्लॉटिंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये बेसिक फंक्शनैलिटीज़ की चीज़ें हैं। तो ये इजी हैं, ये आप इजीली लर्न कर लेंगे। तो ये प्रोडक्ट पेज के ऊपर भी आप शो कर लें। ठीक है, यही इधर स्लाइड के अंदर मेंशन है कि सोशल शेयर और फॉलो बटन्स हैं, वो आप इंटीग्रेट करें। फॉलो बटन भी ऐड किया जा सकता है। ये एक और फेमस प्लगइन है शेयर दिस, इसके अंदर आप जिस तरह इस प्रोडक्ट में सोशल शेयर के बटन ऑन किए हैं, हमने इसको डिस्प्ले किया है, तो इस प्लगइन के थ्रू भी किया जा सकता है। ये वाला प्लगइन शेयर दिस आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। इसमें फॉलो पेज की ऑप्शंस भी होती हैं, आप अपने पेज को फॉलो करवाना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको मेंशन कर दें। शो फेसबुक पेज ऑन वर्डप्रेस, गूगल के ऊपर लिख लिया तो इधर ये फेसबुक का जो एक पेज आएगा, पेज प्लगइन सोशल प्लगइन्स। ठीक है, इधर आपने इसके ऊपर चले जाना है। तो यहाँ से आप अपने पेज का जो एड्रेस है वो इधर मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा है, और इधर इसकी विड्थ और हाइट को मेंशन कर देंगे कि आपने विजिट एरिया में ऐड करना है। फॉर एग्जांपल वेबसाइट के अंदर साइड बार है, साइड बार के अंदर आप ऐड कर दें, टॉप में इधर ऐड कर दें, नीचे फुटर में ऐड कर दें, जहाँ भी आपको सूटेबल जगह लगती है उधर आपने पेज एडिटर में जाके आपने विजिट ऐड करना है कस्टम HTML का, और कस्टम HTML जो आपको इधर से मिल जाएगी। इधर आपने विड्थ और हाइट मेंशन कर देनी है। फॉर एग्जांपल 90 इसकी विड्थ रखते हैं और हाइट भी इसकी 90 रख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, शो फ्रेंड्स फेस, अडॉप्ट टू प्लगइन कंटेनर विद, गेट कोड पे क्लिक कर देना है। ये दो किस्म के आई फ्रेम और जावास्क्रिप्ट दो किस्म के कोड मिल जाएंगे। तो इन कोड्स में से ये वाला कोड लगा कर देख लें। ये आई फ्रेम वाला कोड कस्टम HTML का विजिट ऐड करेंगे तो जब कोड लगा देंगे तो प्रीव्यू में आएंगे तो आपको फुटर में लगाना है या जिधर भी लगाना है जिस भी प्लेस पे, तो वो आपको फॉलो बटन भी शो हो जाएगा। तो इसी तरह सोशल शेयर बटन और फॉलो बटन्स को इंटीग्रेट करें, और जो कंटेंट है वो अपने सोशल मीडिया पे लाजमी डेली वाइज शेयर करते जाएं। कोई इंटरेस्टिंग पोस्ट, प्रोडक्ट की इमेज, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वो आप अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे शो करते जाएं। टिकटॉक के ऊपर आप वीडियोस भी बनाकर अपलोड कर सकते हैं। बहुत सारे जो और प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी, सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप शेयर कर सकते हैं। इससे आपकी सोशल फॉलोइंग बढ़ेगी और सोशल प्रेजेंस भी बढ़ेगी, और सोशल फॉलोइंग जो आपकी सोशल मीडिया अकाउंट्स की फॉलोइंग है वो भी इंक्रीज होगी, और उससे आपको ट्रैफिक जनरेट होगी, सोशल ऑर्गेनिक ट्रैफिक जिसे कहते हैं। तो सोशल मीडिया इंटीग्रेशंस भी इस तरीके से लाजमी है। इसके अलावा आपने ये देखा, हमने ये फेसबुक और सोशल मीडिया के पेजेस, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम भी मेंशन किए थे, वो आप फुटर में, हेडर में जहाँ भी सूटेबल है वो भी आप कर सकते हैं। तो ये आप इनको भी लाजमी अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करें। उसके अलावा इन 3 चीज़ों को और पिंटरेस्ट को भी जिस तरीके से हमने कनेक्ट किया, कनेक्ट करके प्रोडक्ट्स को सिंक कर दें मार्केट प्लेस में, इनकी अपनी अपनी मार्केट प्लेसेस हैं तो उनमें सिंक कर दें, और पिंटरेस्ट पे पिन्स वगैरह शेयर करें, टिकटॉक पे वीडियोस बनाकर शेयर करें, और फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर भी जो मार्केट प्लेस है वहाँ भी सिंक करें प्रोडक्ट्स को। तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में इंक्लूड कर सकते हैं। एसईओ के लिए
एसईओ का जो कंप्लीट कोर्स है उसमें सारी चीज़ें मेंशन्ड है। कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, आपने प्रोडक्ट डिसाइड की, उसकी रेलेवेंट कीवर्ड कैसे निकालने हैं, एसईएम रश को यूज़ कैसे करना है, कोर जो टूल्स हैं उनको कैसे यूज़ करना है, और उनकी बेस के ऊपर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में मेटा टैग्स, हेडिंग्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस कैसे लिखनी है, ये सारा कुछ जो है ये भी बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए। तो इधर इसका जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसकी डिटेल्ड ओवरव्यू, बाकी सारी डिटेल चीज़ें एसईओ के कोर्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। वो कोर्स लेने के बाद आपको इन चीज़ों का भी आइडिया हो जाएगा, ब्लॉग्स का, ऑनलाइन स्टोर्स का, वेबसाइट, कंपनी पोर्टफोलियोज का, तमाम टाइप्स की वेबसाइट का एसईओ कैसे करते हैं, कीवर्ड सर्च कैसे करते हैं, ये सारा कुछ आप उधर से लर्न करेंगे। मजीद मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी टाइम बाय टाइम में ऐड करता जाऊंगा एलएमएस में, और उसके अलावा जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की बेस है वो एड्स मास्टर का कोर्स और एसईओ का जो कोर्स है उसके अंदर डिटेल्ड में अवेलेबल है।